So hello everyone. Actually, we are going to discuss very important thing in this exercise in this video, that is exercise 7.4 of the chapter triangles. Before moving to this exercise, we will try to complete our one topic, that is a theorem we are having, theorem 7.8. Very important theorem, one of the most important theorem, that is 7.8 मीन्स द सम ऑफ एनी टू साइड्स. देखो हम बचपन में ही ये चीज़ पढ़ते थे. इफ़ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल, हमने 7th क्लास में ही पढ़ा हुआ है ये. इफ़ वी आर हैविंग एनी ट्राइंगल ए बी सी, ओके, द सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना. द सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. देखो कैसे करना है. टू प्रूव, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हम लोगों को देखो गिवन में तो हम क्या लिखेंगे, दैट इट इज़ अ ट्राइंगल वी आर गिवन विद, है ना. हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है. टू प्रूव द सम ऑफ एनी टू साइड मीन्स ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी. देखो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी. सेकेंड थिंग, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी. और द थर्ड थिंग इज ए बी प्लस ए सी is greater than what, BC. So that is the thing we need to prove, that sum of any two sides is greater than the third side, third side. This is what we need to prove, है ना. तो देखो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. हम लोगों को पता है ये ऑलरेडी, बट प्रूव कैसे करना है. सो टू प्रूव दिस थिंग वी विल ड्रॉ सम कंस्ट्रक्शन वी विल बी हैविंग. वी विल एक्सटेंड दिस बी ए. इस बी ए को ना मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. यू कैन सी आई हैव एक्सटेंडेड दिस बी ए टू पॉइंट डी. एक्सटेंड बी ए टू डी. बी ए को डी तक एक्सटेंड करो सच दैट किस तरह से एक्सटेंड करना है कि ये जो ए सी है ना, ये वाला ए सी और ये ए डी, ये इक्वल आ जाए. सच दैट ए सी इक्वल टू ए डी. एंड ज्वाइन क्या करना है, सी डी को ज्वाइन कर दो. दिस सी डी ज्वाइन दिस वन, ओके, ज्वाइन सी डी. नाउ when you are going to write for the proof. अब देखो, अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. अब प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है. देखो जब हमने ये पूरा कर लिया, हमें दिखाना है ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी. और ये हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की. हमने क्या किया, बी ए को एक्सटेंड किया टू पॉइंट डी और फिर ये हमने कर दिया, ठीक है. अब एक चीज़ देखो, अगर हमारे पास ये ए सी और ए डी साइड इक्वल है, इफ़ ए सी इज इक्वल टू ए डी, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन यू विल राइट दैट मीन्स दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2 विल ऑल्सो बी इक्वल. ये एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल आएगा एंगल 2 के, है ना. क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल होते हैं ना अपोजिट टू इक्वल साइड, वो क्या होते हैं, वो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. अब एक चीज़ सोचो, एंगल 1 और 2 तो इक्वल हैं, दैट इज़ द थिंग, वो तो सही है. नाउ व्हाट इफ आई एम डूइंग, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंगल 2 में ये एंगल 3 ऐड कर देता हूँ. देखो 2 के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ. एंगल 1 तो एज इट इज है. अब मान लो मेरे पास यहाँ पे देखो दो चीज़ें थी जो इक्वल थी, ये एंगल 1 और 2 इक्वल है. अब मैंने इस 2 में क्या किया, 3 ऐड कर दिया है, 2 + 3 कर दिया. तो भाई अब अगर 2 + 3 एडिंग एंगल 3 टू एंगल 2, एंगल 2 में एंगल 3 को ऐड कर दिया है, तो इससे कुछ तो डिफरेंस आएगा ना. आएगा क्या कि एंगल 3 + एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 1. एंगल 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो एंगल 1 और 2 इक्वल थे, लेकिन मैंने 2 में कुछ ऐड कर दिया. अगर छोटा सा भी कुछ ऐड होगा तो बड़ा हो जाएगा ना वो एंगल 1 से.
नाउ वट वी आर गोइंग टू सी, अब एंगल 3 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन है एंगल 1 से, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 के अपोजिट साइड, एंगल 3 और 2 के कंबाइन करो, इसको कंबाइन करके और इसके अपोजिट साइड देखो, ये पूरी साइड आएगी, दैट विल बी बी डी। तो इसके अपोजिट साइड क्या आ रही है, दोनों के मिला के बी डी, देख लो फिगर में देख लो, 2 और 3 को कंबाइन करके जो अपोजिट साइड उनके आ रही है बी डी, तो बी डी विल बी ग्रेटर देन एंगल 1 के अपोजिट साइड, एंगल 1 के अपोजिट साइड आ जाओ, बिल्कुल पूरे ट्राइंगल में देखना है, पूरे ट्राइंगल में, तो बी सी, इसके अपोजिट साइड क्या आ रही है, बी सी। तो इसका मतलब बी डी जो है बी सी से बड़ी है, क्योंकि देख लो ना अपोजिट साइड, जैसे अपोजिट साइड इक्वल हो तो इक्वल होता है, तो इसी तरह से अगर ये अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल जो है वो भी क्या होगी, वो ग्रेटर होएगी, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल। ये वाला हमें मिला ट्रायंगल बी सी डी से, जब हमने ट्रायंगल बी सी डी को देखा था, देखो ट्रायंगल बी सी डी पूरे ट्रायंगल को देखा था हमने, तो 2 और 3 का सम देखा और 1 के अपोजिट। अब इससे देखो क्या मिल रहा है, अब ये बी डी देखो, बी डी को चेक करो, बी डी ये 2 पार्ट्स में बनी है, ए बी प्लस ए डी, तो बी डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। और देख लो ये ए डी किसके इक्वल है, ये ए डी ऊपर चेक करो, ए डी किसके इक्वल है, ए सी, तो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, हो गया, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। देख लो यही तो प्रूव करना था, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अब तुम कहोगे कि सर ये तो लास्ट पार्ट प्रूव हुआ है, बट अबाउट दीज टू, भाई जैसे ये लास्ट आया है वैसे ये दो भी आ सकते हैं, तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे, बट वी विल राइट सिमिलरली, सिमिलरली करके क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन वट, ए बी। ओके, ये हम लिख सकते हैं सिमिलरली करके, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी तुम लोग पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट सी द नेक्स्ट थिंग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है। हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.4 की तरफ, एक्सरसाइज 7.4 ये सॉल्व करेंगे हम, 7.4, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं एक एक करके पूरे सभी क्वेश्चंस की हिंट यहाँ पे दूंगा, ठीक है। यू कैन ट्राई सोल्विंग, उस हिंट्स के बाद तुम सोल्व करने की ट्राई कर सकते हो, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं करूँगा। देखो, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये कह रहा है कि प्रूव करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ना जो हाइपोटेन्यूज होता है, यू कैन सी, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है यहाँ पे ए बी सी, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल आई हैव टेकन, ए बी सी, देख लो ध्यान से। तो ये कह रहा है कि इस ए बी सी में शो करो कि ए सी जो साइड है वो, देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल बी के ऊपर, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये प्रूव करो। To prove AC is greater than AB, first thing you have to prove. Second thing you have to prove is what? That this BC is greater than AC. This is the second thing. Question is saying that prove करो कि AC जो है AB से बड़ा है और AC जो है BC से भी बड़ा है, AC जो है वो BC से भी बड़ा है, ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखो ना, प्रूफ करते हैं, प्रूफ। Now just see this angle B is 90 डिग्री, ये एंगल B जो है 90 है, जस्ट ट्राई सेइंग दिस थिंग, अच्छे से देखो, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना है, 180, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो तीनों का सम कितना आएगा। अब इनमें से देखो एंगल बी तो 90 है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180 माइनस 90, क्योंकि बी की वैल्यू इधर आके माइनस हो गई 90, तो एंगल ए प्लस सी कितना आया, एंगल ए प्लस सी आ गया 90। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, इसमें एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना,
अगर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है, अगर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है, इसका मतलब क्या है, दोनों मिल के 90 हैं, ए और सी। अब इनमें से कोई जीरो तो हो नहीं सकता, कभी भी 0 डिग्री तो एंगल क्या हो जाएगा, उसी लाइन पे रह जाएगा, तब तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एंगल ए एंड एंगल सी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो फॉर अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के लिए ये कभी जीरो तो नहीं होते। फॉर अ ट्राइंगल, एंगल ए और सी, कभी भी कोई ट्राइंगल ड्रॉ करोगे ना उसमें 0 डिग्री एंगल नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी एंगल ए जो है 90 से कुछ कम है और सी भी 90 से, तो दैट मीन्स देयरफॉर इट मीन्स एंगल ए कोमा एंगल सी बोथ आर लेस देन 90। इसका मतलब ये 90 से कम है। ध्यान से देखो, एंगल ए और सी दोनों 90 से कम हैं, और अगर ये 90 से कम है तो इसका मतलब ये एंगल बी से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है, एंगल बी जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल ए से भी, और एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल किससे, सी से भी। अब एंगल बी के अपोजिट साइड देखेंगे हम, क्या देखेंगे, एंगल बी के अपोजिट साइड, ठीक है, फिगर में ध्यान से देखेंगे। एंगल बी के अपोजिट साइड देखो कौन सी है, ए सी, ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए के अपोजिट साइड देखो क्या है, बी सी। एंगल बी के अपोजिट साइड फिर से ए सी ग्रेटर देन एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो देख लो ये हो गया है प्रूफ, ये करना था प्रूफ, ठीक है, कि ए सी जो है वो सबसे बड़ी साइड है। देख लो ए सी बी सी से भी बड़ी है और ए सी ए बी से भी बड़ी है, तो इसका मतलब ए सी क्या है, सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी, ए सी। तो ये प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से मतलब कर सकते हो तुम। सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे, सेकंड क्वेश्चन मैं एक बार समझाता हूँ, देखो क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। यू आर गिवन विद अ ट्राइंगल विद एक्सटेंडेड साइड्स, एक ट्राइंगल दिया हुआ है विद एक्सटेंडेड साइड। एक ट्राइंगल को लेके चलेंगे हम, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल इज ए बी सी, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। अब इसमें देखो ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, दैट एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल पी बी सी देख लो, पी बी सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से छोटा है। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मान लो एंगल पी बी सी स्मॉलर है एंगल क्यू सी बी से, क्यू सी बी या एंगल जो भी, ठीक है, एंगल क्यू सी बी से ये वाला एंगल छोटा है इससे, तो इसका मतलब क्या है, देख लो ना, खुद ही पता लग जाएगा कि ये अंदर वाला एंगल इससे बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये वाला एंगल मैं ले रहा हूँ 70, ध्यान से मान लो, ठीक है, 70 तो नहीं, मान लो ये 110 लिया और ये वाला एंगल लिया 120, देखो क्योंकि उसने बोला है ये छोटा है, ये मैंने 110 लिया, ये 120, तो 110 जब 180 में से माइनस होगा तो अंदर वाला कितना बचेगा, इट विल बी 70, और जब 120 माइनस होगा 180 में से तो ये कितना बचेगा, 60। तो देखो ना ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि जो अगर बाहर वाला एंगल कोई छोटा है तो अंदर वाला एंगल बड़ा आएगा। यही प्रूव करना है क्वेश्चन में, देख लो उसने प्रूव करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये 70 है, ये 60, तो 70 के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, और 60 के अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो हो गया प्रूफ, देख लो। लेट कर सकते हो तुम, लेट कर लेना कि ये वाला एंगल हमने 110 लिया, ये 120, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आ गया 70, ये आ गया 60, क्योंकि लीनियर पेयर से। अब इसके अपोजिट साइड है ए सी और इसके अपोजिट साइड है ए बी, हो गया प्रूफ। एक बार ट्राई करना, इफ़ यू आर हैविंग डाउट देन आई विल सोल्व, मैं सोल्व करूँगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन ना इसी चीज़ पे बेस्ड हैं, देखो सारे क्वेश्चन इसी चीज़ पे बेस्ड हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर और लॉन्गर, ठीक है, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ये वाली चीज़ यूज हो रही है सब क्वेश्चंस। तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो कि अगर ग्रेटर एंगल है तो उसके अपोजिट साइड भी ग्रेटर, अगर स्मॉलर एंगल है तो उसके अपोजिट साइड स्मॉलर, अगर दोनों इक्वल एंगल हैं तो दोनों की साइड इक्वल, ठीक है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम एंड यू कैन राइट इन कमेंट्स ऑल्सो, बट ट्राई दिस थ्योरम। जो थ्योरम मैंने दी थी ना वो पहले, ये वाली थ्योरम 7.8, उसको तो बहुत ध्यान से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।